जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स बनर में। आज हम करेंगे क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि चैप्टर नंबर 7 और ये चैप्टर हमारे पेपर में कम से कम 5 से 6 मार्क्स का आता ही है। और सेक्शन वाइज बताएं तो चैप्टर नंबर 6 जो कि ट्रायंगल है एंड चैप्टर नंबर 7 जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, दोनों चैप्टर मिल करके 12 मार्क्स का बनने वाला है। तो मेरे हिसाब से 4-5 मार्क्स का या 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है बिल्कुल आराम से। बहुत इजी चैप्टर है और ये समझना बहुत आसान रहेगा आपके लिए। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने इस चैनल पे चैप्टर नंबर 8 की वीडियो बना रखी है ट्रिग्नोमेट्री की, और भी 2-3 चैप्टर्स और बना रखे थे, तो आप हमें चैनल पर जाकर के तो देख सकते हैं। तो मेरा नाम है दीपक तिवारी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक दो चीज़ें जो समझनी है चैप्टर नंबर 7 के अंदर, वो हम पर समझ लेते हैं। पहले हमें ना कोऑर्डिनेट्स के बारे में यहाँ जानना है। जैसे आपने चैप्टर 9 क्लास 9 के अंदर चैप्टर 3 पढ़ा होगा, तो उसी की तरह पहले मैं थोड़ा सा दे देता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पहले पिछले वाले क्लास की। उसके बाद हम देखते हैं कि अपने क्लास में हमारे पास क्या है, क्लास 10 के लिए हमारे पास क्या है। हम लोग जानते थे कि हमारा ग्राफ जो होता था कुछ इस तरीके का होता था। इसको हमारे पास इस वाले एक्सेस को हम लोग कहते हैं एक्स एक्सेस, एंड जो वर्टिकल होती हैं इनको कहा जाता है हमारे पास वाई एक्सिस। हम लोग सब जानते हैं। इसको हम कहते हैं प्लस में, ये माइनस में लेते हैं, ये फिर ये प्लस में हो जाएगा और दिस वन इज आल्सो इन माइनस। जो बीच की जो वैल्यू आएगी, जो बीच का जो कोऑर्डिनेट आने वाला है बिल्कुल बीच में, जहाँ पे दोनों एक्स और वाई एक्सिस दोनों मिलते हैं, इसको कहा जाता है ओरिजिन। और ओरिजिन की जो वैल्यू होती है 0,0 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हमने चीज़ देखी थी। यहाँ पे क्वाड्रेंट की बात होती है तो हम लोग समझते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं हम लोग, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, दिस वन इज लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये सब क्वाड्रेंट है, हम ये सब हमारे पास क्लास 9 की चीज़ थी। हमारे पास थोड़ा सा भी इससे आगे बढ़ करके हमारे पास मान लीजिए हमको दो वैल्यू दे दी जाती है। मान लीजिए 3,2 दे दिया गया है, एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट हमें दे दी जाती है मान लीजिए 5,7 मान लीजिए। तो वही बोल दिया जाता है कि इन दोनों के बीच में ना डिस्टेंस पता करो, क्योंकि दोनों जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये जो दोनों वैल्यूज आने वाली है, एक हम पकड़ लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आ जाती है वैल्यू और एक वैल्यू यहाँ आ जाती है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस हमें पता करना है, यूनिट्स में पता करना होता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू समझ आ रही है हमको यहाँ पर, वो है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला के तौर पर हमारे पास क्या चीज़ आने वाला है, देखिए। तो समझाने से पहले मैं आपको ये वैल्यू ना लेकर के मैं छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूँ। हमारे पास मान लीजिए x1 y1 करके कोऑर्डिनेट दे रखा है, एंड एक और कोऑर्डिनेट x2 एंड y2 करके कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो इन दोनों के बीच का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, इसका नाम हमने ए बी रख दिया है। तो अगर मुझे ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला बनता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एंड पूरे के ऊपर रूट आ जाता है। तो हम लोग ये फॉर्मूला कह सकते हैं। और इसी को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ। जब मैं x2 माइनस x1 कराया, मैं इसमें x1 माइनस x2 भी करा सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर y1 माइनस y2 भी करा सकता हूँ, और फिर दोनों के ऊपर स्क्वायर डाल के और हम रूट डाल सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, आप ध्यान दीजिए एक बार। यहाँ पे पहले 2 है तो y का भी पहले 2 ही आ रहा है। यहाँ पे सेकंड जो फॉर्मूला मैंने लिखा, दोनों फॉर्मूला सही है, लेकिन पहले 2 मैंने यूज़ किया फर्स्ट फॉर्मूले में, तो y का भी फर्स्ट टू सेकंड कोऑर्डिनेट ही यूज़ हो रहा है y वाला। और यहाँ पर भाई x1 जब यूज़ किया तो उसमें भी y1 का ही फर्स्ट का ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये हमें समझ के रखना पड़ेगा कि अगर मैं 2 से शुरू करूँ तो 2 अगला वाला भी 2 ही आगे आएगा, और इसमें सेकंड फॉर्म इसमें आएगा कि अगर मैं 1 से शुरू कर रहा हूँ तो 1 से ही हमारा सेकंड फॉर्मूला भी बनने वाला होगा। इसको कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मान लीजिए हमें जो पॉइंट दे रखे थे ये वाली, इनको पकड़ते हैं एक बार, और इनको मैं एक डिस्टेंस निकाल के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए हमें पॉइंट दे रखा है 3,2 एंड सेकंड कोऑर्डिनेट के तौर पर 5,7 हमें गिवन है। ये a हो गया, ये b हो गया। तो हमें भाई a और b की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और फिर पूरे के ऊपर आ जाता है रूट, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे होने वाला। हम लोग इसको लेते हैं x1 y1 और इसको लेते हैं x2 y2, ठीक है। तो इस हिसाब से फॉर्मूले में क्या बन रहा है, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर
प्लस 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए, यही आपका आंसर बनने वाला है। 5 माइनस 3 हो गया 2 का स्क्वायर, प्लस 7 माइनस 4 2 हो गया 5 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 एंड 25 का स्क्वायर और 25 रूट करेंगे 29, रूट में हमारा आंसर बनकर तैयार हो गया। मीन्स इन दोनों ही कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस जो हमें पता है वो रूट 29 के वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा फॉर्मूला बन के आ रहा है। इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे हम लोग, हमारा पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज जो इसी के ऊपर ही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला बन के आता है। फिर है ना हमारे पास एक और फॉर्मूला बनता है इसके अंदर वो फॉर्मूला बनता है पास सेक्शन फॉर्मूला, इसको कहते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या बताता है कि भाई जैसे ना दो कोऑर्डिनेट है भाई, इसका नाम दे दिया x1 y1 और इसका नाम दे दिया हमने x2 y2, नाम दे दिया, दोनों के जोड़ देते हैं a और b के नाम जोड़ देते हैं। अब क्या कर रहा है, एक है ना लाइन आई कहीं से, एक लाइन और इसको कहीं से कट करके निकल गई, ये दिख नहीं रहा है, इसको किसी और कलर से दिखाते हैं एक बार, इसे दिखा दे। एक लाइन और इसको कट करके निकल गई, कट करके निकली तो ग्राफ पर कट कर तो ऑब्वियस बात है इसके कुछ ना कुछ, इसका भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट तो आएगा ही आएगा। हमने मान लिया इसका x, y है, इसका नाम देते हैं हम लोग c। ठीक है, अगर इसको कोऑर्डिनेट करके जा रहा है तो है ना हमें ये बताना होता है, इसके दो तरीके से टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं कि एक तो इसमें रेशियो फाइंड आउट करो, मीन्स AC रेशियो CB की वैल्यू को फाइंड आउट करो। एक क्वेश्चन ये आता है इसमें रेशियो हमें फाइंड आउट करना होता है। एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि हमें ना रेशियो गिवन होता है और C के कोऑर्डिनेट्स को हमें निकालना होता है, C के ही x और y की वैल्यू को हमें निकालना होता है। तो इसके दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और दोनों ही क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के पास है, तो उसको देखेंगे कैसे बनाना है। तो अभी मैं इसको फॉर्मूला वगैरह समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, फॉर्मूला जो पढ़ते हैं इसको मान लीजिए हम लोग इसको रेशियो पकड़ लेते हैं एक बार m एंड इसका रेशियो पकड़ लेते हैं एक बार n, कि भाई AC और CB का जो रेशियो हमें गिवन है ना, AC रेशियो CB जो गिवन है ना वो m रेशियो n के नाम से हमें पता है। ठीक है, जो फॉर्मूला बनता है ना वो फॉर्मूला हमेशा सिर्फ बीच वाली कोऑर्डिनेट का ही वैल्यू निकाल के देता है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारे पास CX की वैल्यू क्या आने वाली है, मतलब बीच के x की वैल्यू क्या आने वाली, कैसे निकलेगा देखिए क्या करना है, एक शॉर्ट बहुत आसान सा तरीका बताता हूँ मैं आपको। कुछ नहीं करना, इसके रेशियो का पकड़ लीजिए और क्योंकि मैं x निकाल रहा हूँ भी, x का कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहता हूँ XC वाले का, बीच वाले का, तो m रेशियो को पकड़िए और इसके x के साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए, फिर इस रेशियो को पकड़िए इसके x के साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, बस यही बनने वाला फॉर्मूला। देखिए कैसे लिखना है इसको, ऐसे लिखेंगे हम लोग कि m x2 प्लस n x1 और नीचे होता है दोनों रेशियो का प्लस। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी ना वो हमारा CX की वैल्यू निकाल के देगा। कुछ नहीं किया, m को दूसरी तरफ के x से मल्टीप्लाई कर दिया और n को उसके अपोजिट x के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और अपॉन में दोनों का प्लस आएगा। सेम एज अगर मैं y की बात करूँ तो इस बार क्योंकि y की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो m को y2 के साथ करूँगा प्लस और n को y1 के साथ करूँगा और नीचे भाई दोनों का तो प्लस आना ही वाला है। यही दोनों अपने पास सिंपल से फॉर्मूला बनके तैयार हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है कि अगर कोई कोऑर्डिनेट, मेरी दो कोऑर्डिनेट के बीच में एक इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारा कोशिश करता है या फिर काट के चलाता है, इसको कट करने की कोशिश करता है, तो किस रेशियो में काटा है और काट गया उसको इंटरसेक्ट किया तो कौन से कोऑर्डिनेट पे काटा है, ये हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन हमारे पास वो है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स, कि ये जो हमारे 3 क्वेश्चन हमें गिवन है इनके बीच का डिस्टेंस हमें निकालना। डिस्टेंस निकालने में फॉर्मूला बताया था आपको, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना और हमारा क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। जैसे कि पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है 2,3 एंड 4,1 है, इसका मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम लोग ले लेते हैं, हम लोग इसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं। जैसे कि हम लोग लेते हैं, मैंने बताया था इसका फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उस पूरे के ऊपर आ जाता है इस तरीके से रूट। मीन्स ये हमारे पास बन जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, रूट आ गया। एंड इसको मैंने 4 माइनस 2 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 माइनस 3 को मैं माइनस
2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्लियर है? 2 का स्क्वायर तो हो गया 4 प्लस, अब -2 को कोई बच्चा इसको -4 लिखिएगा, नहीं लिखना, हम इसका आंसर भी 4 ही बनेगा। क्यों बनेगा मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। देखिए सबसे पहले 2 जा कितना हो गया हमारे पास 4 हो गया, एंड हमने छोटी क्लास में पढ़ रखा है कि माइनस और ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए या फिर ऐसा समझ लीजिए कि कोई माइनस में कोई वैल्यू हो, अगर पावर में कोई इवन नंबर है, जैसे यहाँ पे 2 है, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मीन्स -2 का स्क्वायर करने पर वैल्यू आएगी हमारे पास, ये भी आएगा 4। इसको हम लोग उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। हाँ, तो 4 + 4 अपने पास हो गया है √8, और जिसको कि मैं 2√2 भी लिख सकता हूँ। √8 को 2√2 कैसे लिखेंगे भाई, 8 को हम कर देंगे एलसीएम 2 से इसको, अच्छा जो यहाँ पे नंबर लिखूंगा ना वो हमेशा प्राइम नंबर से होने चाहिए, जो किसी और के टेबल में ना आते हो। जैसे 2 अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता है, बट मैं 4 को यूज नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि ये अपने टेबल के अलावा भी दूसरे के टेबल में आता है, तो इसको मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। तो 2 से करेंगे तो 4 आ गया, फिर 2 से करेंगे तो 2 आ गया, फिर 2 से करेंगे तो 1 आ गया। पेयर बनाइए, एक सर्कल के अंदर 2 नंबर आने चाहिए, जितने सर्कल बने हैं ना उस नंबर को बाहर कर दीजिए, और जिसका पेयर नहीं बन पाए उसको रूट के अंदर ही छोड़ देंगे, तो हमारे पास 2√2 इसका आंसर बनकर तैयार हो जाता है। ये हमारा हो गया पहले पार्ट का आंसर, सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन आता है। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है -5 इज माइनस का क्वेश्चन दे दी मैं। दूसरा पार्ट हमें गिवन हो गया -5,7 एंड -1,3, ठीक है। तो इसको क्या सॉल्व करेंगे हम लोग कि हमारे पास बन रहा है दोबारा से फॉर्मूला, मैं नहीं लिख रहा फॉर्मूला, लेकिन आपको पेपर में बार बार लिखते रहना है। तो इसको देखिए मैं डायरेक्ट करना चाह रहा हूँ, इसको मैं लूँगा x1 y1 और इसको लूँगा मैं x2 y2, ठीक है। तो यहाँ अब इस बार मैं x1 - x2 कराना चाहता हूँ। मीन्स मेरे पास आ रहा है -5, ये फॉर्मूले का माइनस, इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, ये फॉर्मूले का माइनस, और फिर दोबारा से -1, और फिर पूरे का होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया पूरे के ऊपर रूट, ठीक है। ये हो गया -5 माइनस माइनस हो गया, ये माइनस माइनस हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर, और 7 3 हो गया 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया पूरे के ऊपर रूट। -5 + 1 ये हो गया हमारे पास -4, -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास रूट। एंड -4 का स्क्वायर हमने अभी देखा, तो 4 का स्क्वायर सीधा लिखेंगे 16 + 16, ये हो गया हमारे पास √32, जिसको हम लोग 4√2 यूनिट्स भी लिख सकते हैं। हमारे पास आंसर बनकर तैयार हो गया। सेम एज थर्ड क्वेश्चन, बट यहाँ पे हमें वैल्यूज नहीं गिवन, इस बार वैल्यूज नहीं गिवन तो बिल्कुल सेम जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखिए इस बार हमें a, b एंड -a, -b हमें गिवन है इस बार। तो इस बार मैं इसको x1 y1 एंड दिस वन x2 y2 में लेने वाला हूँ। तो किसी में से किसी को घटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो जैसे कि हमने a माइनस a और फिर पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, x1 -x2 में ले रहा हूँ यहाँ पर, फिर प्लस b माइनस b और ये फिर पूरे का होल स्क्वायर, और फिर पूरे के ऊपर आ जाएगा इस तरीके से रूट। तो यहाँ से बन के आ गया a + a का होल स्क्वायर प्लस b का माइनस क्योंकि प्लस हो जाता है b, यहाँ से हो गया अपने पास 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, रूट बन के तैयार हो गया। एंड दोबारा से 2a का हो गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर रूट। एंड अब देखिए मैं यहाँ से ना 4 कॉमन ले सकता हूँ, 4 जब कॉमन लूँगा तो अंदर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जब पूरे के ऊपर रूट था तो 4 जब रूट से बाहर निकलेगा तो बचेगा 2, और जब a स्क्वायर b स्क्वायर रूट, क्योंकि a स्क्वायर रूट b स्क्वायर ना प्लस के साथ है इसलिए मैं उसका स्क्वायर नहीं कर सकता, तो ऐसे ही उतार दिया जाएगा सेम टू सेम। ये हमारे पास इसका आंसर बनकर तैयार हो गया, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन जिसमें हमें डिस्टेंस निकालना था, पूरा क्वेश्चन मैंने बना लिया, तीनों क्वेश्चन बना लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं हमें पास, बोला गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15, कैन यू फाइंड
कैन नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो ये 7.2 वाला डिस्टेंस मैं नहीं निकालूंगा, मैं जस्ट 0 0 एंड 36 15 का वैल्यू निकालने वाला हूँ अभी। तो सिंपल क्वेश्चन यहाँ से बनाने वाला हूँ अभी। तो हमारे पास सॉल्यूशन के तौर पर आ रहा है, हमारे पास 0,0 वैल्यू आ रही है एंड इसको मैं ए पकड़ लेता हूँ, और दूसरा जो वैल्यू आने वाला बी की वैल्यू जिसका नाम हमें 36 और 15 हमें वैल्यू गिवन है। ठीक है, फॉर्मूला लिखते थे। फॉर्मूला हमारे पास ए बी का जो फॉर्मूला बन के आ रहा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और फिर पूरे के ऊपर आ गया हमारे पास इस तरीके से रूट। तो देखिए x2 माइनस x1 का मतलब हो गया 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास इस तरीके से रूट। 36 माइनस 0 हो गया हमारे पास 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, 36 का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर होता है भाई 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। दोनों को जोड़ देते हैं जरा। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद में 1521 रूट के अंदर बन रहा है हमारे पास। देखिए ये हमारा ना आंसर है। अब ये है ना रूट किसी का होगा शायद से, तो एक बार चेक कर लेते हैं कैसे निकलेगा। मैंने बताया जिसका भी रूट नहीं पता हो एलसीएम कर दीजिए जरा। तो 1521 का हम करते हैं एलसीएम, 3 से करते हैं तो 507 आ गया। फिर दोबारा 3 से करेंगे तो 120627 आ गया। 13 से करेंगे तो 13 हो जाएगा, और फिर जब 13 से करेंगे तो 1 पे चला जाएगा। तो ये देखिए इसका पेयर बना तो एक नंबर उतार दीजिए हर सर्कल में से, और इसका भी पेयर बन रहा है, इसका में दोबारा एक और नंबर उतार दीजिए। मतलब कि ए बी की जो वैल्यू आ रही है वो 39 यूनिट्स हमारा आंसर बनकर तैयार हो गया। इन दोनों के बीच में मतलब 39 यूनिट्स का डिस्टेंस था। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। कोलिनियर में क्या देखिए मतलब होता क्या है, जल्दी समझा देता हूँ। कोलिनियर का मतलब होता है कि भाई कोई लाइन है और उसी लाइन पर ना ये तीनों पॉइंट आ रहे होंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन में। ए हमारे पास 1,5 यहाँ आ गया, मान लीजिए इसको नाम देते हैं ए, हम लोग नाम देते हैं। बी पॉइंट का नाम देते हैं हम लोग 2,3 दे देते हैं। सी का नाम देते हैं मान लीजिए -2, -11 दे देते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यूज बनकर तैयार हो गई है ना। कोलिनियर प्रूफ करना, देखिए बहुत सिंपल तरीका बताते हैं इसका। कोलिनियर में प्रूफ करने के लिए हमको ना ए बी भी निकालना पड़ेगा, बी सी भी निकालना पड़ेगा, और फिर ए सी भी निकालना। ये 3 डिस्टेंस निकाल लीजिए, फिर मैं बताते हैं आंसर कैसे होगा। देखिए ए बी की वैल्यू निकालते हैं हम लोग जरा। मैं डायरेक्ट अब लिखने जा रहा हूँ। तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, और ये आ गया रूट में। तो 2 - 1 का स्क्वायर हो गया प्लस -2 का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया रूट में। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4, ये वैल्यू आ गई हमारे पास √5 की वैल्यू। ए बी निकल के आ गया। इसी तरफ निकालिए बी सी की वैल्यू। बी सी निकालेंगे तो -2 का होल स्क्वायर निकाल रहा हूँ मैं, प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं इसको। तो -2 हो गया, -4 का होल स्क्वायर हो गया, और -11 -3 हो गया -14 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और इसका स्क्वायर हो गया 196। वैल्यू निकल के आ चुकी हैं। ये अपने पास बन गया, हमारे पास कितना 112 रूट में बन के तैयार हो गया। अब है ना 112 का हम निकालते हैं जरा रूट, किसका स्क्वायर है मतलब ये। देखिए 112 का हम निकाल देते हैं, 2 से करते हैं 5 6 आ गया, फिर 2 से करेंगे 28 आ गया, फिर 2 से करेंगे 14 आ चुका है, फिर 2 से करेंगे 7 आ गया, और फिर 7 से करेंगे 1। पेयरिंग देखिए, इसका पेयर बना एक नंबर बाहर, फिर इसका पेयर बना एक और नंबर बाहर। 7 का पेयर नहीं बना तो छोड़ दीजिए जैसे। तो ये वैल्यू बन के आ रही है 4√7। ठीक है, तो हमारे पास बी सी की वैल्यू आ चुकी है। सेम एज अब निकालना मुझे ए सी की वैल्यू। ए सी की वैल्यू देखिए कैसे ए सी की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर जरा। ए सी निकालेंगे, दोबारा से हम करने वाले हैं 1 - -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - -11 का होल स्क्वायर,
और पूरे के ऊपर आ गया रूट। सॉल्व करते हैं, ये माइनस प्लस बन गया 3 का होल स्क्वायर बन चुका है ये, एंड ये बन गया 16 का होल स्क्वायर बन के तैयार हो गया। ठीक है, रूट आ गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9 एंड 16 का स्क्वायर होता है 256। दोनों को जोड़ने के बाद में हमारे पास 2 लिखना था, 265 हमारे पास बनकर तैयार हुआ। अब 265 दोबारा देखना है किसका स्क्वायर है भाई, तो 5 से कर देंगे इसको, 5 3 आ चुका है, और 53 किसी का रूट नहीं होता है तो इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, रूट ओवर 265 ही आंसर बन गया। ठीक है, तो देखिए हम कोलिनियर कैसे पता लगा सकते हैं, इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए किसी भी दो का प्लस तीसरे के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बस हमें देखना है। जिसके मैं देखूँ मैं भाई कि ए बी, अब मान लीजिए मैं इसको 112 ही ले लेता हूँ, चलिए फिर 4√7 ले लिया, जो हमने पास लास्ट जो वैल्यू है दोनों को पकड़ लेते हैं। तो क्या ए बी प्लस बी सी, क्या वो मेरा ए सी के बराबर आ रहा है कि नहीं, तो चेक लेते हैं। ये भाई √5 है, ये बी सी के पास 4√7 है, दोनों को प्लस करने पर 265 आएगा ही नहीं, इसका मतलब नॉट बी इक्वल टू, और वैसे भी √5 एंड 4√7 प्लस हो नहीं सकता है, तो 265 आएगा ही नहीं वैसे भी, और तो नहीं आ रहा तो बोल देंगे सो गिवन पॉइंट्स आर नॉट इन कोलिनियर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो सिंपल सा है, कोलिनियर का मतलब क्या है, हम लोग 3 पॉइंट निकाल लेंगे, इसका जितने भी पॉइंट्स है उसके हिसाब से पॉइंट वैल्यू निकाल लें, डिस्टेंस निकाल लें, और फिर देख लेंगे किसका किसका प्लस किसी के बराबर बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, चेक वेदर दिस आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल पता करना है जरा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है, ये जो साइड्स जो कोऑर्डिनेट हमें गिवन है ये किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स है भी कि नहीं है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी देखिए पहले क्या होता है, ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है। ए में पकड़ लेता हूँ जैसे 5, -2, बी ले लेता हूँ 6, 4 एंड सी ले लेता हूँ 7, -2। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो ना कोई भी दो साइड बराबर आएंगे, मीन्स मैं यहाँ पे ए बी निकाल लूंगा, ठीक है, ए बी निकाल लूंगा, बी सी निकाल लूंगा, दोबारा सी ए निकालूंगा, तो तीनों में से कोई दो साइड बराबर आने चाहिए, चेक करना है हमें। तो चेक का मतलब हो गया, हो सकता है दो साइड बराबर आए और हो भी सकता है कि ना भी आए, मीन्स हो सकता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बने या ना भी बने। तो वही है, हमें पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा तीनों का, और तब हम चेक कर पाएंगे कि है भी कि नहीं। देखिए पहले सबसे मैं ए बी के लिए चेक कर लेता हूँ, तो यहीं से हम लेते हैं इसको, सीधा फॉर्मूला लिखने के बाद में सीधा करेंगे 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर, और फिर पूरे के ऊपर आ गया हमारे पास रूट, ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये बन गया √37। ए भी हमारे पास बनकर तैयार हो गया। अब निकालते हैं जरा बी सी की वैल्यू को, बी सी निकालते भैया 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया क्वेश्चन पूरा। वैल्यू करते हैं, सॉल्व करते हैं, 7 - 6 का वैल्यू हो गया 1 का स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -6 का होल स्क्वायर 36 होता है। देखिए दो वैल्यू बराबर आ चुकी हैं, तो अभी भी हो सकता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, क्योंकि टी साइड अगर बराबर आ गई तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनकर तैयार हो जाएगा। तो ए भी निकल गया, बी सी निकल गया, अब निकाल दिया सी ए की वैल्यू। सी ए के लिए निकालते, सी ए के लिए हम लेते हैं जैसे कि 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस -2 का होल स्क्वायर, ये हो गया पूरे पूरा रूट। तो 7 में से 5 गया तो 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 मतलब मीन्स -4 का होल स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस -4 का स्क्वायर तो 16, ये वैल्यू आ गई भाई √20 आ रही है, मीन्स ए बी बराबर है बी सी के, बस दो ही साइड बराबर आई हैं मेरे पास, इसका मतलब सो ट्रायंगल, या ऐसे लिख सकते हैं गिवन पॉइंट्स आर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये बस क्वेश्चन मेरा तैयार हो गया। अगर मान लीजिए बोलता कि इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करो, तो हमें तीनों ही देखना होता, तीनों बराबर आ रहे कि
नहीं आ रहे। स्केलर देखना होता तो हमें तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं आना चाहिए था। तो ऐसे ही हमें, जैसे हम ट्रायंगल प्रॉपर्टी जानते होंगे, उस हिसाब से क्वेश्चन हमारे पास बन जाए। इसलिए क्वाड्रेटर के बारे में भी अभी आएगा, आगे कुछ क्वेश्चन करके आ जाएंगे। अभी देखते हैं चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन मीन सॉरी, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस तरीके का कि इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सेटेड इन पॉइंट ए बी सी डी। ये हमारे पास वैल्यूज दे रखी हैं। तो इनके साथ से चंपा एंड चमेली वॉक इन द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट चंपा आस्क चमेली डिड यू थिंक ए बी सी डी स्क्वायर। तो भैया सबने चला, फिर उनको लगता है किसी को कि ये ना हमारा जो वैल्यू हम लोग जहाँ बैठे हैं ना, ये स्क्वायर बनकर तैयार हो गया। चमेली डिसएग्री कर रही है कि नहीं, हमारे पास स्क्वायर नहीं बना है। तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से यूज करेंगे और बताएंगे कि स्क्वायर है कि नहीं है और कौन सही है कौन गलत है, हम लोग बताने वाले। देखिए, इसको करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ कि भाई हमें है ना 4 क्वाड्रेटर के बारे में पढ़ना है। पहले एक बार देख लीजिए इसको, फिर हम बताता हूँ आगे। तो 4 क्वाड्रेटर का मतलब हो गया हमारे पास कौन कौन से हैं। हमको ना 4 क्वाड्रेटर के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटर आने वाला है उसको लेते हैं। जैसे रेक्टेंगल के बारे में लेते हैं हम लोग। रेक्टेंगल कैसे बनेगा? रेक्टेंगल के ना हमें अपोजिट साइड्स इक्वल चाहिए, साथ में डायगोनल्स भी इक्वल चाहिए। ठीक है, रेक्टेंगल के लिए हमें अपोजिट साइड्स भी इक्वल चाहिए और डायगोनल्स भी इक्वल चाहिए। हमें 2 पार्ट। सेम एज अगर मैं स्क्वायर के लिए बात करूं तो यहां पर हमें पता होता कि ऑल साइड्स आर इक्वल तो होते ही हैं, साथ में यहां भी डायगोनल्स हमें इक्वल चाहिए। डायगोनल्स आर इक्वल, यहां भी चाहिए। ये बात क्लियर होगी। अब थर्ड फिगर आता है अपने पास पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम के लिए हम जानते हैं पैरेललोग्राम सेम एज लगता है रेक्टेंगल जैसा। तो पहली प्रॉपर्टी तो आएगी इसकी, अपोजिट्स साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड इक्वल आई बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। इसके ना डायगोनल बराबर नहीं आ पाते। तो रेक्टेंगल स्क्वायर, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम सेम लगता है फिगर देखने में, अपोजिट साइड दोनों के बराबर आएंगे। ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल डायगोनल बराबर आएगा, पैरेललोग्राम का नहीं आएगा। सेम एज चौथा होता है हमारे पास रोम्बस का। हम लोग जानते हैं कि रोम्बस है ना स्क्वायर जैसा ही दिखने में लगता है। तो यहाँ भी पहले प्रॉपर्टी तो सेम आएगी, ऑल साइड्स आर इक्वल, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ भी नहीं आएगी, मीन्स डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। हमारे डायगोनल बराबर नहीं आने वाले। तो यही प्रॉपर्टी ना हमें यूज करना है। ठीक है, इन प्रॉपर्टी को यूज करते देखते हैं हम लोग कि हमारे पास कौन सी वैल्यू सही आ रही, मतलब फिगर कौन सा है, किसने सही बोला कि स्क्वायर है कि वो नहीं। तो ये प्रॉपर्टीज हमें बहुत ठीक तरीके से ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी हम बना पाएंगे। इसमें देखिए पांचवें क्वेश्चन में पास वैल्यू हमने देख लिया। तो अब देख लीजिए इसमें ए की वैल्यू क्या हमारे पास बन के आ रही है, ए का कोऑर्डिनेट क्या निकल के आना चाह रहा है। ए हमें देखिए 3 में, एक्स में 3 में बैठा है और वाई में 4 में बैठी है, मीन्स 3,4 ये वैल्यू बन के आ गई है। 3,4 है ये वैल्यू। ठीक है, बी का देखते हैं, ये है 6,7। सी का हमारे पास है 9,4 एंड डी का वैल्यू है 6,1। ये वैल्यूज हमारे पास बनकर तैयार हुई। अब जैसे हमने सीखा है ना कि भाई सबसे पहले हमें देखे, सिंपल सी बात है, क्या क्या निकालना हमें यहाँ पर भाई ए बी भी निकालना है, बी सी भी निकालना है, सी ए भी निकालना है और डी ए बी बी सी सी डी सी डी भी निकालना है, डी ए भी निकालना है। साथ में ये होगा 4 साइड डायगोनल्स की बात करेंगे, ए सी भी निकालना होगा एंड बी डी भी निकालना। ये टोटल 6 लेंथ हमें निकालनी है, 6 डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेंगी हमें, तब हम बता पाएंगे क्वाड्रेटल है कि नहीं। तो एक एक करके तैयार करते थे। सबसे पहले हम लेते हैं जरा ए बी की वैल्यू का। ए बी के लिए चेक करें अगर हम लोग तो 6 कॉमा फिगर फॉर्मूला भर बार लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। 6,3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर और आ गया रूट। 6 - 3 का हो गया 3 का स्क्वायर प्लस ये भी हो गया 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 मीन्स रूट ओवर 18। 18 को हम ले सकते हैं 3 रूट 2 यूनिट।
ठीक है, 3√2 बनकर तैयार हो। ये भी हो गया। BC पे करते हैं। BC देखिए, BC के लिए हम लोग लेंगे भैया 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, रूट लग जाते हैं। ये बन गया 3 का स्क्वायर और ये बन गया -3 का होल स्क्वायर। तो दोबारा बन गया 9 प्लस 9 मीन्स √18, जिसको हम दोबारा से लिख सकते हैं 3√2। BC आ गया। अब निकालना में CD की वैल्यू, तो CD के लिए ज़रा ये लेते हैं, CD देखिए, CD के लिए लेते हैं 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 9 माइनस 6 की वैल्यू होगी 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ भी आ गया है, ये हो गया फिगर। तो इसके हिसाब से बनकर तैयार हो गया। 3 का होल स्क्वायर हो गया 9 प्लस 9 मीन्स दोबारा से √18, ये भी आ गया मीन्स 3√2, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। CD हो गया। लास्ट लेते हैं DA की वैल्यू। DA के लिए हम लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 3 का मतलब हो गया 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हो गया हमारे पास दोबारा से 9 प्लस 9 आ रहा है मीन्स √18 आ रहा है मीन्स 3√2 आ रहा है। तो ये हमारे पास अभी तक मैंने निकाली चारों को चारों इसकी साइड्स। तो मैं इसको जरा फिगर अगर बनाना चाहूँ इसका, तो हमारे पास ना ABCD अगर बनाना चाहूँ मैं इसका, मान लीजिए हमने इस कोई भी फिगर बनाना चाह दी, रफ फिगर है मीन्स ये ABCD, तो हमारे पास चारों ही वैल्यू √18 आ रही है। चारों ही वैल्यू क्या आ रही है? √18 की आ रही है। अब बारी है डायगोनल्स की बारी। तो डायगोनल देखते हैं जरा। डायगोनल के तौर पर हमारे पास आ रही है वैल्यू 3 4 है एंड 9 4 है। 3 4 है एंड 9, बिल्कुल। तो देखिए AC निकालते हैं जरा। 3 4 था हमारे पास वैल्यू एंड 9 4 था C की वैल्यू। तो ले लेते हैं जरा 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 9 माइनस 3 का मतलब होगा 6 का होल स्क्वायर, ये तो गया 0, तो इसके स्क्वायर से 36 हो गया। 36 रूट दोबारा से 6 आकर तैयार हो गया, ये हो गया। अब निकालना है भाई BD की वैल्यू। BD की वैल्यू देख लेते एक बार। BD है 6761, तो ये हो गया 67 और ये हो गया 61। तो BD देखिए कैसे आ रहा है हमारे पास, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 6 का मतलब 0 का स्क्वायर हो गया और ये हो गया 6 का स्क्वायर मीन्स 0 प्लस 36 मीन्स √36 मीन्स 6। तो यहाँ से कह सकते हैं ना हम लोग, यहाँ से आप ये कह सकते हैं भाई इनके डायगोनल्स में बराबर आ गए, डायगोनल्स इसके बराबर आ गए। तो हम लोग ये बता सकते हैं ना कि भाई AB मेरा बराबर है BC के, BC बराबर है CD के और ये भी बराबर है DA के। और हम लोग ये भी कह सकते हैं AC एंड BD हमारे पास बराबर आ गया है मीन्स आपको ऑल साइड्स बराबर भी आ गई हैं, डायगोनल्स बराबर आ गए हैं। सो ABCD इज अ स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास एक और क्वेश्चन आने वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन यही हमारे पास दोबारा से, तो उनमें भी हमें यही फाइंड आउट करना है कि क्वाड्रेटिकल कौन सा रहेगा। अगर हमारे कोई भी इक्वल आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब सिंपल क्वाड्रेटिकल बन गया, कोई क्वाड्रेटिकल का नाम नहीं रखा जाएगा उसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन 6 देखिए। क्वेश्चन 6 में बोला गया नेम द क्वाड्रेट टाइप ऑफ क्वाड्रेटल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिवन रीजन फॉर द योर आंसर। तो यहीं पे इसको बनाने की कोशिश करते हैं। फिगर एक छोटा सा लेट कर लेते हैं, यहाँ पर नाम लगते हैं A B C D, इसको लेते हैं -1 -2, इसको लेते हैं 1,0, इसको लेते हैं -1,2, इसको लेते हैं -3,0। ठीक है, देखिए AB निकालते हैं पहले। AB की वैल्यू हमारे पास आ रही है -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर।
इसको सॉल्व करें तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया और -2 का स्क्वायर दोबारा 4 हो गया। तो मैं अब डायरेक्ट करना चाह रहा हूँ, √8 हमारे पास आंसर बनकर तैयार हो गया। BC के लिए हमारे पास आ रहा है भाई -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। दोबारा से वैल्यू बन के आ रही है 2 का स्क्वायर 4 हो गया एंड दोबारा 2 का स्क्वायर 4 हो गया, मीन्स दोबारा से वैल्यू √8 हमारे पास आंसर बनकर तैयार हो गया। ठीक है, CD को देखते हैं। CD वैल्यू हमारे पास आ रही भाई -3 -1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर और फिर पूरे के ऊपर आ गया रूट। ठीक है, तो हमारे पास -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर और ये वैल्यू हमारे पास बन के तैयार हो गई है अब -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। यहाँ भी दोबारा सॉल्व करेंगे तो 4 + 4 √8 दोबारा से आ जाएगा। बेबी आ गया, BC आ गया, CD आ गया। अब बारी है लास्ट DA की वैल्यू। D के लिए देख लीजिए क्या आ रहा है। DA के लिए हम ले लेते हैं जरा -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 0 का होल स्क्वायर। ये इतना हो गया तो हमारे पास बनकर तैयार हो गया है अब -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया है -2 का होल स्क्वायर मीन्स 4 + 4, ये वैल्यू दोबारा से आ गई √8 के बराबर। ठीक है, √8 जब मेरे पास वैल्यू बनकर तैयार हो गई है, इसका मतलब मेरे चारों साइड्स इसके बराबर बराबर आ चुके हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि चारों साइड्स इसके क्या हो गई, बराबर आ गए। अब बात है इनके डायगोनल्स की। तो डायगोनल्स के लिए देखते हैं, डायगोनल्स के लिए क्या करने वाले हैं। हम लोग लेंगे भाई AC की वैल्यू पहले। AC की वैल्यू निकालेंगे तो -1 माइनस फिर दोबारा -1 और फिर पूरे का होल स्क्वायर प्लस -2 - 2 का होल स्क्वायर। रूट तो लगेगा, जन्म सिद्ध अधिकार है रूट का, तो लगेगा ही। ये बन गया -1 + 1 0 का होल स्क्वायर बनकर तैयार हो गया और ये बन गया -4 का होल स्क्वायर मीन्स √16 बन गया, तैयार हो गया, मीन्स 4 बनकर तैयार हो गया। AC हो गया। अब बात है भाई लास्ट हमारे पास बच गया है BD की वैल्यू निकालनी है। BD के लिए देखिए हमारे पास बन रहा है -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, पूरे के ऊपर आ गया रूट। तो -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 रूट मीन्स -2 का होल स्क्वायर मीन्स 4 का रूट मीन्स 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ आ गया 2 और उधर आ गया है डायगोनल हमारे पास 4। तो हम सिंपल अब ये बात कहने वाले हैं यहाँ पर कि हमारे पास ना AB = BC = CD = DA तो आया, बट AC = BD नहीं आया। सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है -3 5 3 1 0 3 -1 -4। इसका भी हमें चेक करना है कि कौन सा क्वाड्रेटर टाइप है ये। तो एक रफ फिगर बनाते हैं हम लोग और रफ फिगर के नाम पे हम लोग A B C एंड D हमने नाम दे दिया। पॉइंट का डिनोट करते हैं। -3 5 हो गया, 3, 1 हो गया है, 0, 3 हो गया है एंड -1, -4 हो गया। ठीक है, जब ये सारी वैल्यू आ चुकी हैं तो वही काम दोबारा से करना है। सबसे पहले हमें AB फाइंड आउट कर लेते हैं। तो AB के लिए हम फाइंड आउट करेंगे -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर और ये आ गया पूरे के अंदर रूट मीन्स -6 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो -6 का होल स्क्वायर 36 हो गया प्लस 4 16 हो गया है, तो ये हो गया √52 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास AB आ चुका है √52। अब निकालते हैं BC की बारी। BC आ रहा है हमारे पास 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर हो गया प्लस
-2 का होल स्क्वायर ये हो गया है, इसके बाद 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 एंड ये वैल्यू आ गया रूट का 30। BC आ गया है। CD देखिए, उधर CD देखते हैं, CD हमारे पास लेते हैं -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर, वैल्यू निकल के आ गई -1 का होल स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1 + 49 मीन्स रूट 50 आ गई वैल्यू हमारे पास। सारी वैल्यू अलग अलग आ रही है यहाँ पे। और DA और निकाल के देख लेते हैं। DA के तौर पर हमारे पास -1 -3 का होल स्क्वायर पूरा बन रहा है एंड प्लस -4 -5 का होल स्क्वायर बन के आ रहा है, रूट लगा देते हैं। यहाँ बन रहा है -1 + 3 का होल स्क्वायर और प्लस -9 का होल स्क्वायर। क्लियर है। इसके बाद में हमारे पास आ गया 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस -9 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गया मेरे पास 4 + 81 मीन्स रूट 85 वैल्यू आ गई। तो यहाँ देख रहे हैं सारी की सारी वैल्यू ही अलग अलग आ रही, मीन्स AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CD नॉट इक्वल टू DA। सो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, जस्ट सिंपल एक क्वाड्रिलेटरल हम लोग कह सकते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन सिंपल है, यहाँ पे कोई भी साइड हमारे पास इक्वल नहीं आया है तो हम लोग डायगोनल्स नहीं बनाएंगे, डायगोनल्स के नहीं निकालेंगे। अब इक्वल नहीं है तो या कोई फिगर नहीं बन पा रहा है, तो सिंपल सी बात हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड के तौर पर 4 5, यहाँ भी वही काम करने वाली हूँ। इसको भी सबसे पहले फिगर, रफ फिगर हम दे देते हैं। पहले ये हमने इसको दे दिया रफ फिगर एक। ये फिगर हमें पेपर को जरूर बनाना होगा, इससे थोड़ा सा आइडिया मिलता है और हेल्प मिलता रहता है और टीचर के लिए भी थोड़ा सा आसानी हो जाती है। टीचर को आप जितना आसानी देंगे वो टीचर आपको उतना अच्छे मार्क्स देने वाला होगा। ठीक है, तो ABCD सब हमने पॉइंट डाल दिए। सबसे पहले यहाँ भी हम लोग AB को निकाल लेते हैं। तो 4 - 5 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 5 - 6 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। 4 - 5 के तौर पर -1 का होल स्क्वायर हो गया है प्लस -1 का होल स्क्वायर, ये हो गया है। तो ये हो गया 1 + 1 मीन्स रूट 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, AB हो गया। BC निकालते थे, BC के तौर पर हमारे पास ले लेते हैं 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। 7 - 4 का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया और प्लस 3 का होल स्क्वायर ये वाला हो गया, मीन्स 9 + 9 मीन्स रूट 18 वैल्यू आ गई। दो वैल्यू हमने निकाल ली है, थर्ड वैल्यू निकालते हैं जरा। CD की वैल्यू निकालते हैं। CD के तौर पर हमारे पास 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर, पूरे के ऊपर रूट आ चुका है, मीन्स 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 3 + 4 9 + 1 मीन्स रूट 10 वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास। ये AB में थोड़ी सी गलती हो गई है, AB को हम लोग थोड़ा बहुत सही कर देते हैं। AB में 5 नहीं था एक्चुअली, ये 4 - 7 था और 4 - 3 बन गया, -3 का स्क्वायर हो गया। थोड़ी सी इसको सही कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास 9 + 1 मीन्स रूट 10, ये हमारे पास वैल्यू है। तो हमारे पास अभी तक AB BC CD आ चुका है। अब निकालेंगे हम लास्ट वैल्यू जो कि होगा DA का। DA के तौर पर हम निकालने वाले 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, 4 - 1 का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर हो गया है और ये भी हमारा 3 का स्क्वायर बना रहा है, मीन्स रूट 18 हमारे पास निकल के आ चुका है। 9 + 9 लिख देते हैं एक बार से, तो 9 + 9 मीन्स रूट 18 हमारे पास ये आंसर मिल गया है। तो मतलब हो गया कि भाई AB की वैल्यू देखिए रूट 10 और CD की वैल्यू रूट 10 दोनों देखिए आपस में बराबर हो चुके हैं और BC रूट 18 और AD की वैल्यू भी रूट 18, ये दोनों बराबर है। मतलब मीन्स अभी तक मेरा अपोजिट साइड्स इक्वल आ गया। अपोजिट साइड्स या तो रेक्टेंगल हो गया आपकी या फिर पैरेलल। अब आगे कौन डिसाइड करेगा क्या फिगर होने वाला है, तो ये डिसाइड करेगा हमारे पास इसका डायगोनल। तो अब हम निकाल लें इसका डायगोनल की लेंथ। तो देखिए हमारे पास हम सबसे पहले लेते हैं, जैसे मान लीजिए AC ले लेते हैं। तो AC के तौर पर 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो बन गया 0 प्लस -2 का होल स्क्वायर मीन्स रूट 4 आ गया, मीन्स रूट 4 की वैल्यू 2 आ गई। AC आ गया। अब निकालते हैं जरा BD। BD के तौर पर 7 - 1 का होल स्क्वायर
प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 1 की वैल्यू हो गया 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 6 की वैल्यू है 36, ये हो गया 16, तो ये हो गया रूट 52। ठीक है, यहाँ पे हमारे डायगोनल्स इक्वल नहीं आए तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि ए बी बराबर है हमारे पास सी डी के, एंड ए बी बराबर एंड बी सी बराबर है ए डी के, तो अपोजिट बराबर हो गए, एंड हम लोग कह सकते हैं कि ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, तो अपोजिट बराबर हो बट डायगोनल इक्वल नहीं, मीन्स ए, सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन वाला थर्ड पार्ट भी हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन हमारे पास ये सारे के सारे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 के तौर पर हमें गिवन है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक एक्सिस से पॉइंट पता करना है विच इज इक्वल डिस्टेंस, मतलब बराबर दूर है इस और इससे। मीन्स भाई कोई एक्स से पॉइंट है जो कि एक्स से पॉइंट है, मतलब x, 0 उसका कोऑर्डिनेट होने वाला है। अब ये जो पॉइंट है ना वो दो जगह से इक्वल दूरी पर है। मीन्स इसको मैं a पकड़ लूँ अगर और इसको मैं b पकड़ लूँ अगर, तो a वैल्यू 2, -5 है एंड b की वैल्यू -2, 9 हमें गिवन है, और इसको लेते हैं c। तो हमको ना गिवन क्या है, हमको गिवन है कि AC एंड CB दोनों जने बराबर है, हमको ये चीज़ गिवन है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें ना यही वैल्यू यही चीज़ हमें यूज़ करनी होगी, हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। देख क्या करना है, हम ना AC निकालेंगे, BC निकालेंगे और दोनों का आमने सामने इसी तरीके से रखने वाले हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखिए कैसे करें। सबसे पहले हम AC निकाल लेते हैं। AC के तौर पर हमारे पास बनने वाला है x-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर, ये हो गया पूरे का पूरा रूट, तो x-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर रूट, दोबारा से x-2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, रूट डाल के छोड़ दीजिए। इतना हमारा काम हो गया। अब निकाल जरा BC भी निकाल लेते हैं, BC भी निकाल लेते हैं। तो BC के तौर पर हमारे पास x+2 बन जाएगा, माइनस प्लस बना देगा, x+2 प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर बनाकर तैयार करेगा ये। इसको हम लोग लेते हैं x+2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू निकाल के देने वाला x+2 का होल स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, ये वैल्यू बन के आ गई है। अब हमारे पास ना इसका जो लास्ट काम है, पर मैंने इसका AC भी निकाल दिया, BC भी निकाल दिया। हमको जैसा कंडीशन था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है कि भाई AC और CB बराबर है, तो रख देते हैं इसको। AC की वैल्यू हमारे पास आ रही है x-2 का होल स्क्वायर प्लस 25 के ऊपर रूट आ चुका है, इज इक्वल टू इधर से आ रहा है x+2 का होल स्क्वायर प्लस 81 के ऊपर रूट आ गया। अब दोनों ही साइड में ना स्क्वायर आ गए, रूट मतलब स्क्वायर रूट आ गए, तो इसको हटाने का तरीका बहुत अच्छा तरीका स्क्वायरिंग बोर्ड से, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोर्ड से कर देते हैं। तो x-2 का होल स्क्वायर प्लस 25 के ऊपर जो रूट लगा है इस पूरे के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, बराबर x+2 का होल स्क्वायर प्लस 81 के ऊपर जो रूट लगा है इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। इसके स्क्वायर से रूट गया, इसके भी स्क्वायर से रूट चला गया। मीन्स अपने पास x-2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू x+2 का होल स्क्वायर प्लस 81 रह गया है। फॉर्मूला खोल देते हैं जरा इसका। तो ये खुलने वाला है a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर खोलेंगे। तो यहाँ खुल रहा है a - b का होल स्क्वायर, मीन्स हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 4x प्लस 25 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81। देखिए यहाँ से कुछ कटिंग पटिंग हो रही है कि नहीं, मतलब कुछ रिड्यूस हो रहा है कि नहीं, खत्म हो गया। इधर -4x है, उधर +4x है, -4x इधर ले आते हैं, इज इक्वल टू 81 - 25 हो गया। तो -8x की वैल्यू आ गई 56 के बराबर, तो x की वैल्यू हो गई 56 अपॉन -8 हो गया है। मीन्स
x की वैल्यू -7 आ गया। मीन c का जो कोऑर्डिनेट आ रहा है x, y की आई वैल्यू -7, 0 हमारे पास आंसर बनकर तैयार हो गया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास अब इस बार है 8th। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। p एंड q की वैल्यू हमको 10 की वैल्यू दे रखी है। तो देखिए हमारे पास p बना लेते हैं हम लोग 2, -3 के साथ में है, और कुछ दूरी पर q है जो कि 10, y है, और दोनों के बीच की दूरी हमें 10 यूनिट्स दी गई है। ये हमें क्वेश्चन की बने। तो भाई डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस से ले लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस हमें दे रखा है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लगा देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा, y की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। देखिए जरा, तो पी क्यू की वैल्यू हमारे पास बन के आ रही है 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया पी क्यू की वैल्यू में 10 गिवन है, 10 = 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसके पूरा रूट हटाते हैं। रूट हटाने का प्रोसेस क्या बताया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड हो गया 10 का स्क्वायर बराबर होगा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके ऊपर रूट था और फिर पूरे के ऊपर दोबारा से रूट आ जाएगा, स्क्वायर से रूट चला गया। 10 का स्क्वायर 100 हो गया = 8 का 64 हो गया प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर आ गया। 64 दो ले जाते हैं, 100 - 64 हो जाएगा = y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो चुका है। ये बन जाएगा 36 = y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, स्क्वायर जब हटता है ना एक तरफ से तो दूसरी तरफ आ जाता है उसका रूट। मीन्स y प्लस 3 की जो वैल्यू आ रही है ना वो 36 रूट के साथ आ जाएगी, विथ प्लस एंड माइनस साइन दोनों के साथ। तो y प्लस 3 = हो जाएगा +-6। तो हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू जब निकालना है तो एक बार मैं प्लस का 6 रख लूंगा और y की वैल्यू को ही एक बार मैं माइनस का 6 रख के निकालूंगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी एक बार 6 - 3 मीन्स y की वैल्यू होगी 3, और दूसरी y की वैल्यू होगी -6 - 3 मीन्स y की वैल्यू होगी -9। तो हमारे पास q की कोऑर्डिनेट बन के आ रही हैं 10, 3 एंड 10, -9। ये दो कोऑर्डिनेट्स मेरे पास बन के आ चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बन के हो गया रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 9th हमारे पास कि इफ q इज डिस्टेंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालनी है कि भाई q जो है इक्विडिस्टेंस पे रखा गया, फिर हमें qr और pr की वैल्यू निकालनी है। तो डिस्टेंस के बाद की बात है, पहले हम लोग x के लिए फाइंड आउट करते, फिगर बनाते। तो p हमें ये रहा, r ये रहा, और बीच में कहीं पर q दे रखा है जिसकी वैल्यू 0, 1 गिवन है। p की वैल्यू हमें दे रखी है 5 - 3 है, r की वैल्यू है x, 6 है। ठीक है, x, 6 है। तो भाई इक्वल दे रखा है तो दोबारा इक्विडिस्टेंस वर्ड यूज कर रखा है, इसका दोबारा से मुझको क्या मिल रहा है, पी क्यू और क्यू आर की वैल्यू मुझे दोबारा से बराबर मिल चुकी है। बराबर मिल गई तो पी क्यू निकालते हैं, पहले पी क्यू निकालते हैं तो देखिए 5 - 0 का होल स्क्वायर बनेगा प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर बनेगा और लगा देंगे रूट। पी क्यू की वैल्यू को लिख देंगे 5 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर और फिर दोबारा रूट। पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 5 का स्क्वायर 25 होता है और -4 का स्क्वायर 16 होता है रूट। अगर मैं रूट को उधर भेजूं दूसरी तरफ पी क्यू के ऊपर तो ये पी क्यू का स्क्वायर बनाकर तैयार कर देगा। पी क्यू का स्क्वायर हो गया 25 + 16 हो गया हमारे पास 41। ठीक है, ये हो गया पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, हम लोग स्क्वायर से भी कम, मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, आसानी से इसमें ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए दूसरा जो वैल्यू निकालना क्यू आर की वैल्यू निकालनी। नेक्स्ट क्यू आर देखिए कैसे निकलने वाला है। क्यू आर के लिए भी हम लोग करेंगे वही चीज, x - 0 का होल स्क्वायर आ गया प्लस, और ये था हमारे पास x, 6 है नहीं तो 6 - 1 आ चुका है का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया मीन्स क्यू आर की वैल्यू आ चुकी है x का स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर और फिर आ जाएगा रूट। रूट को यहाँ भी भगा देते हैं, क्यू आर का स्क्वायर आ चुका है
एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, अब देखिए हमें ना ये गिवन था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे पास पता है कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो पी क्यू स्क्वायर भी तो क्यू आर स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, है कि नहीं, स्क्वायर ही बराबर आएगा। तो पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू है 41, उधर वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो इसको ऊपर 25 को उधर ले आते हैं, 41 माइनस 25 की वैल्यू एक्स स्क्वायर के बराबर आ गई। मीन्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 16, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ चुका है। तो मैं एक्स की जगह पर +4 भी रख सकता हूँ, -4 भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो अब जो भी वैल्यू रखेंगे ना उसके बाद में हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस में निकाल के नहीं दिखाऊंगा यहाँ पर, आसान सा प्रोसेस है, अगर हम इतना आगे बढ़ गए तो मतलब आ ही चुका होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस हम निकाले, मैंने एक्स के निकाल के दिखा दी, ये मेरे पास आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का है कि फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट जो पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। दोबारा से वही सेम क्वेश्चन आ चुका है। इक्विडिस्टेंस इस बार भी हमें दिया हुआ है, मीन्स कि ये जो एक्स कॉमा जो वाई पॉइंट है, यहाँ से ना कोई दो वैल्यूज इक्विडिस्टेंट पे बैठे हुए हैं, मान लो कि 3,6 एंड -3,4। नाम दोबारा लेते हैं, ये होगा C, इसको ले A, इसको B पकड़ लेते हैं। मीन्स हमें दोबारा से AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू CB हमें गिवन। मैं दोबारा से स्क्वायर निकालूंगा यहाँ पर, तो मैं बता दिया स्क्वायर से मैं आसानी हो जाती। देखिए हम लोग निकालते पहले AC निकाल लेते हैं, तो AC की वैल्यू होगी x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, ये हो गया रूट। सो रूट को उधर भगा तो AC का स्क्वायर की वैल्यू बन के तैयार हो जाती है x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू बनकर तैयार हो गई। हो गया, AC स्क्वायर निकल के तैयार हो गया। अब निकालते हैं BC की वैल्यू। BC की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया रूट। स्क्वायर को उधर भगाएंगे, स्क्वायर रूट को तो उधर बनेगा स्क्वायर। BC का स्क्वायर इज इक्वल टू x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि AC इज इक्वल टू BC है, तो स्क्वायरिंग भी बराबर होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर बराबर होगा। अगर ये चीज बराबर है तो हम लोग अब ये कह सकते हैं ना कि हमारे पास x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर बराबर है x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर बनकर तैयार होगी। देखिए क्वेश्चन, अब इसको खोल देना है हमें फॉर्मूले के हिसाब से, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। फिर हमारे पास बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये खुल गया, काटा पेटी का। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म, और कुछ 9 से देखिए 9 खत्म हो चुका है, और कुछ नहीं कट रहा है, तो बच क्या रहा है, -6x रह चुका है, प्लस 36 रह गया है, -12x रह गया, इज इक्वल टू 6x रह रहा है, प्लस 16 रह रहा है, और लास्ट में रह रहा है -8x। हमें रिलेशन निकालना है, सॉरी 8, ये सॉरी ये y था, एंड दिस वन इज ऑल्सो y, गलती हो गई थोड़ी सी, ये y है, यहाँ y है, ये y था। ठीक है, अब देखिए रिलेशन निकालना है तो सारे x और सारे y को एक तरफ करते हैं। मीन्स -6x -12y प्लस 8y इज इक्वल टू 16 माइनस 36 बनेगा। मीन्स -12x -4y इज इक्वल टू -20 बन गया। -4 कॉमन लेंगे, इसे -4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बन गया है 3x प्लस y इज इक्वल टू -20 से माइनस खत्म, 4 के 20 गया 5 पर, मीन्स 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास रिलेशन बनकर तैयार हो गया, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो मैंने सारे क्वेश्चन करके दिखा दिए आपको।
बहुत आसान सा एक्सरसाइज है। और ये अगर आपको ये एक्सरसाइज आ चुका होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताएंगे हम लोग एनसीईआरटी के अलावा, ये सब कुछ अगर बन जाएगा तो ये इस चैप्टर से हमारे मार्क्स फुल आने के चांसेस हो जाएंगे ना। बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर। एक एक्सरसाइज और है ये सेक्शन फॉर्मूला के लिए। तो आइए आज अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2 का। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो होने पर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो हमको क्वेश्चन में ये दे रखा है कि अपने पास ना दो पॉइंट है, ये अपने पास -1,7 एंड ये वैल्यू है -4,-3। इस ये लेते नाम ए, इसका नाम लेते हैं बी, और इनको ना कोई बीच में कोई पॉइंट है जिसका नाम है सी, ये कट करके जा रहा है जो कि इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो हमें सी का x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें ये चीज़ निकालना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हमने सेक्शन फॉर्मूला देखा था इसका, तो मैं एक बार सेक्शन फॉर्मूला लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे सी का x निकालना है, तो मैं 2 को ना m मान लूँगा और 3 को मैं n मान लूँगा, ठीक है। ये हो जाएगा बस x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। अगर आप लोग सेक्शन फॉर्मूला नहीं जानते हैं क्या होता है, तो प्लीज़ मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ पहले आप जाके बेसिक इसका देखिए, जो मैंने आपको इसकी स्टार्टिंग वीडियो में कराया भी है, तो उसको आप देखें तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, आसानी रहेगी आपको आगे क्वेश्चन बनाने में। यहाँ पे कैसे होना है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा भाई कि mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n। मीन्स अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करना चाहता हूँ तो 2 × 4 प्लस 3 × -1 अपॉन 2 + 3 आ गया। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 8 - 3 अपॉन 5 आ गया, मीन्स 5/5 आ गया, कट के आंसर हो गया 1। मीन्स सी का जो x की वैल्यू आई मेरे पास 1 आ गया। इसी तरह अगर मैं सी वाई की जब वैल्यू लिखना चाहता हूँ, सी वाई की वैल्यू, तो फॉर्मूला दोबारा से, लेकिन इस बार y के लिए काम करूँगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m+n आ जाएगा। तो my2 की वैल्यू 2 × -3 प्लस 3 × 7 अपॉन 2 + 3 आ गया। तो अपने पास -6 हो चुका है, -6 प्लस 21 अपॉन 5 आ चुका है, मीन्स 15/5, कट पिट के आंसर 3। मीन्स सी के x, y की जो वैल्यू आने वाली है वो सी 1,3 हमारे पास आंसर बनकर तैयार हो। ये हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। ये भी उसी के जैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ हमें गिवन है कि ये भाई एक इसको लेते हैं हम लोग 4,-1 है, दूसरा जो पॉइंट अपने पास -2,-3, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी हम लोग। इसको हम लेंगे सी पॉइंट, इनको हम लेंगे डी पॉइंट, ये पॉइंट हम लेते हैं x1 और y1, इसको हम लेंगे x2 और y2, ठीक है। अब देखिए ट्राइसेक्शन की बात करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ना मतलब यूं है क्वेश्चन का कि ये जो पॉइंट है ना, ये भाई डिवाइड, इक्वली डिवाइड, ठीक है। ये ए और डी इक्वली डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, ट्राइसेक्शन में 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाह रहा है। तो भाई जब भी इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना, तो उन्हें है ना हम लोग रेशियो देते हैं 1 का। तो यहाँ पे ना मतलब यूं हो जाएगा कि ये 1:1 में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे में समझना था। अब मैं जो पहले हम लोग सी के x और y की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम लोग डी के x और y की निकालने वाले हैं। तो मान लीजिए मैं सी का जब निकालना चाहता हूँ, तो मैं इसको ऐसे समझ लेता हूँ, मैं समझाता हूँ लोगों। ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये मेरे पास बी पॉइंट है, और बीच में लूंगा मैं कहीं सी पॉइंट। अब देखिए ए से सी तक का जो रेशियो है, ए से सी तक का जो रेशियो है, ये वाला ए से सी तक का जो रेशियो है वो 1 गिवन है, और सी से लेके बी तक का जो रेशियो हो 2 हो जाए 1, और इधर ये 1 + 1 2 लिख देंगे। ये हो गया बस। इसके लिए इसकी वजह से मैं निकाल लूंगा सी के वैल्यू, तो मतलब 4,-1 यहाँ पे आ जाएगा एंड बी की वैल्यू -2,-3 यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसके लिए निकालते थे, तो अगर मैं सी के x1 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो मेरे पास वैल्यू 1 नहीं है, फॉर्मूला पहले लिख के फॉर्मूला हम लिख देंगे और फिर लिखेंगे 1 × -2 प्लस 2 × 4/1 + 2, वैल्यू बन गई -2
प्लस 8/3 मीन्स 6/3 आंसर हो गया अपने पास 2। ठीक है, ये आ गया। इसी तरह cy1 की जब वैल्यू लिखें तो 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 अपॉन 1 प्लस 2 आ गया। वैल्यू आ गई है -3 -2 अपॉन 3 -5/3। तो हमारे पास c के x1 और y1 की जो वैल्यू आई है वो आई है 2, -5/3। ये c की वैल्यू है। सेम एज मुझे अब यही काम d के लिए करना है। तो d के लिए मैं एक बार दोबारा से वो फिगर बनाना चाहता हूँ, लेकिन d के लिए क्या करेंगे, ये फिगर वही बनेगा। a यहाँ पर आएगा 4, -1 के साथ, b आ गया यहाँ पर -2, -3 के साथ, d हम लोग कहीं यहाँ पकड़ लेंगे जिसको हम लोग x2 एंड y2 के नाम जानने वाले। अब देखिए a से d तक का रेशो मुझे 2 दिखाई देगा एंड d से b तक का रेशो मुझे 1 मिलेगा। तो इसके लिए बस मुझे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो अगर मैं d के x2 की वैल्यू जानना चाहता हूं तो फॉर्मूला वही फॉर्मूला लिख करके 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 2 प्लस 1 मीन्स -4 प्लस 4 अपॉन 3 0/3 मीन्स 0 आ गया। इसी तरह d y2 की वैल्यू चाहते हैं हम लोग तो 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 अपॉन 2 प्लस 3 वैल्यू आ जाएगी मीन्स -6 -1 अपॉन 5 मीन्स -7/5। तो d के x2 एंड y2 की वैल्यू होगी d 0, -7/5। ये हमारे पास आ चुका है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको सब समझ में आ रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए इसको। तो अब देखिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है कि टू कंडक्ट स्पोर्ट एक्टिविटी इन द rectangular shaped school garden ABCD line have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed in the distance of 1 meter from each along with AD as shown in the figure. देखिए अभी तक जो इतने उन्होंने बताया है उसके हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो लाइन है A से D जो लाइन है ना, ये हमारे पास 100 मीटर का है और हर एक डिस्टेंस पर एक गमला रखा जा रहा है। ये जैसे 1, 2 दिखाना चाह रहे तो यहाँ पे सब ये 1-1 मीटर का डिस्टेंस है और इन पर रख दिया गमला एक। हर मतलब उन 1, 2 पॉइंट को हमने गमले से डिनोट कर दिया। अब बोलना चाह रहे निहारिका जो है ये 1/4 और डिस्टेंस AD दौड़ती है इन द सेकेंड लाइन। निहारिका जो है वो सेकेंड लाइन में पूरे AD का 1/4 तक पहुंच जाती है। मीन्स अगर मैं निहारिका का जगह की पता करूं कि ये अभी वो खड़ी कहाँ पर है तो ये कहोगे 1/4 ऑफ AD मीन्स 1/4 इंटू AD की वैल्यू बस पता है मुझे 100 है, सॉल्व करो 25 आ जाएगा। तो निहारिका की वैल्यू क्या आएगी, निहारिका खड़ी है भाई, निहारिका खड़ी है हमारे पास सेकेंड लाइन में खड़ी है, एक जो कि x एक्सिस है और y एक्सिस में 25। ये मेरे पास निहारिका का कोऑर्डिनेट आ चुका है। इसी तरह आगे बढ़ते प्रीत के बारे में और इन्होंने यहाँ पे लगा दिया ग्रीन फ्लैग को लगा दिया इन्होंने। ठीक है, अगला है प्रीत के बारे में बोला गया 1/4 डिस्टेंस AD बोला गया इन द 8 लाइन। ठीक है, प्रीत के बारे में देख लेते हैं आप। प्रीत ने बोला 1/5 ऑफ AD दौड़ रही मीन्स 1/5 इंटू 100 की वैल्यू है 25। 25 स्पॉट पे आ गई, मतलब प्रीत जो है ना 8th लाइन में दौड़ी है एंड 25 नहीं आना 20 आना था, सॉरी गलती होगी, 20th स्पॉट पे बैठी है तो 28, 20 स्पॉट पे ये बैठी है और यहाँ पे इसने लगा दिया है रेड फ्लैग को। इतनी बात हमें समझ में आ गई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था मैं अभी तक तो। अब देखते हैं, अब बोला गया है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, भाई दोनों के बीच का डिस्टेंस है कितना। तो हमें डिस्टेंस कैसे निकाला, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते तो निकाल देते जरा। तो मैं इसको NP के नाम से बोल देता हूँ, निहारिका और प्रीत के बीच का डिस्टेंस कैसे बनना है। फॉर्मूला हमारे पास था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और उसके ऊपर आ जाएगा रूट
x2 की जो वैल्यू बन के आ रही है अपने पास, मान लेते हैं 8 माइनस 2 है स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर आ गया। 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर हो गया और ये हो गया -5 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 हो चुका है और ये हो गया 25 जुड़ करके आ गया 11 का एक क्या ही हो गया 3 3 6 61 61 यूनिट्स इनका √61 यूनिट्स इसका दोनों के डिस्टेंस आ चुका। अब बोल रहा है इफ रश्मि, एक और नई लड़की आ गई, रश्मि नाम की लड़की आ गई। रश्मि चाहती है कि हैज टू पुट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइन द टू फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। रश्मि चाहती है कि भाई इन दोनों के बिल्कुल बीच में ले जाके मैं अपना झंडा रख दूं ब्लू कलर का, बिल्कुल बीच में। तो ऑब्वियसली बात है यार, जब एन पॉइंट मेरे को पता है कि 2,25 है, पी का पॉइंट मुझको पता है कि 8,20 है, बीच में रश्मि आना चाहती है, इसका कोऑर्डिनेट मुझको पता करना है, बिल्कुल बीच में आना चाहती है, तो इसका मतलब रेशियो 1:1 किया गया, बस यही तो था। तो r के x की जो वैल्यू आएगी 1 × 8 + 1 × 2 अपॉन 1 + 1 आ गया, मीन्स 8 + 2 अपॉन 2 10/2 मतलब कि 5 है। एंड आर वाई की जब वैल्यू निकालोगे यहाँ पर तो 1 × 20 + 1 × 25 अपॉन 1 + 1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गया पास 20 + 25 अपॉन 2, ये हो गया 45/2। मीन्स रश्मि जो चाहती है 5th लाइन के अंदर लगभग 22.5 पे जाके बैठ सकते, वहां पे अपना फ्लैग को लगा सकते। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये हमारे बन गया थर्ड क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, हमने यहाँ पे यूज को सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द रेशियो। यहाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमने रेशियो गिवन, रेशियो में निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने बनाया था उसमें रेशियो गिवन था, यहाँ पे रेशियो निकालना है कि वो रेशियो कितने का कट करके बना रहा है। तो अगर मैं इसका पकड़ूं क्वेश्चन के हिसाब से 3,10 है अपने पास एक जगह, दूसरी वैल्यू अपने पास 6,-8 है, ठीक है, 6,-8 है। इसको पकड़ते हैं ए, इसको लेते हैं बी और मान लेते हैं कि सी की जो वैल्यू है वो -1,6 हमें गिवन है, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन बनाया गया है, जब रेशियो में निकालना होता तो सॉल्यूशन कैसे बनता है, लेंगे लेट द रेशियो बी k/1। हम लोग मान लेंगे कि वो लाइन को k/1 में डिस्ट्रीब्यूट किया था, मीन्स इसको मैं k मान लूंगा और मतलब AC को AC/CB को मैं k/1 मान कर चलूंगा, ठीक है। अब भाई फॉर्मूला मेरे पास दो होते हैं, एक होता है x का, एक होता है y का, सेम फॉर्मूला बस x और y अलग होता है। तो देखिए फॉर्मूला किसका लगेगा, यहाँ पर x का लगाऊं कि y का लगाऊं। तो यहाँ पे मेन रीजन बस मतलब मेन बात यूं है कि C का ना हम लोग हमेशा बीच वाले का आंसर निकाल सकते हैं फॉर्मूला के अंदर। तो जो C की जो वैल्यू गिवन है, चाहे x की पता है चाहे y की पता है, जिसकी वैल्यू हमको पता है ना उसके लिए ही वो चीज लगा दो फॉर्मूला। तो जैसे ही मुझे यहाँ पर C का x भी पता है y भी पता है, तो यहाँ पर तुम किसी के लिए भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे मानते, मैं y के लिए निकाल लेता हूँ, C y के लिए निकालता हूँ। तो फॉर्मूला क्या बनेगा पास, फॉर्मूला लिख करके k × -8 + 1 × 10/k + 1। cy की वैल्यू 6 आ चुकी है, -8k + 10/k + 1, नीचे आ गया 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6k + 6 = -8k + 10। k को एक तरफ कर दीजिए, 6k + 8k = 10 - 6, 14k = 4, k = 4/14, काट के आ गया 2/7। मीन्स AC/CB की वैल्यू थी 2/7 में था। बस यही इसका आंसर है, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन होगा, छोटा सा बहुत सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन
ये उसी का जुड़वा भाई है, उसी के जैसा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा ये यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से होगा क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि फाइंड द रेशियो, यहाँ भी रेशियो में फाइंड आउट करना है विद लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट। तो पॉइंट बनाते हैं, ए पर हमें गिवन है 1 और -5, बी इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं और बी पर हमें गिवन है -4,5 और सी हमें बोला जा रहा है सी जो डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ये जो लाइन है ए बी ना, उसको एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। अब भाई ग्राफ के अंदर जब भी कोई एक्स एक्सिस पर डिवाइड पॉइंट आना चाहता है तो कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा, एक्स पर जाना चाहता तो x, 0 ही होगा, ये एक्सिस के लिए पॉइंट है। y एक्सिस के लिए लिखेंगे तो 0, y हो जाएगा फिर, है ना। तो x एक्सिस के लिए लिखना चाहता हूँ और ये जो c पॉइंट है ना वो x एक्सिस पर आना चाहता है, आ रहा है मतलब क्वेश्चन के हिसाब से, इसको मैं x, 0 लूंगा। अब मैं निकालूंगा रेशियो की वैल्यू, जो कि मैं पहले से ही k रेशियो 1 मान लूंगा। लेट द रेशियो ऑफ AC रेशियो CB इज इक्वल टू K रेशियो 1। अब देखिए मैंने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि भाई बीच वाले की जिसकी वैल्यू हमको पता है, x का पता है तो x के लिए फॉर्मूला लगा दो, y का पता है तो y के लिए फॉर्मूला लगा दो। यहाँ भी वही बात होने वाला, किसके लिए लगेगा, तो यहाँ लगेगा क्योंकि मुझे बीच वाले का y की वैल्यू पता है, इसलिए y का फॉर्मूला लगेगा। cy की वैल्यू लिखोगे k × 5 + 1 × -5 अपॉन k + 1। वैल्यू रखे 0 इज इक्वल टू 5k -5 अपॉन k + 1। क्रॉस सॉल्यूशन कर देते हैं यहाँ पर, तो 0 इज इक्वल टू 5k -5, तो हमारे पास 5k इज इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू 5 अपॉन 5 मीन्स आंसर हो गया 1। मतलब कि रेशियो जो था AC रेशियो CB की जो वैल्यू आ रही है वो 1:1 के बराबर आ रही है। ठीक है, ये था क्वेश्चन। फिर पूछा था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो यहाँ पे x वैल्यू अब निकालने भी चाहता है, C का जो x वैल्यू आता है आना चाहता है, क्या है वो, C का x का फॉर्मूला लगा देते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे 4x, तो k की वैल्यू अपने पास 1 आ चुकी है, 1 × -4 + 1 × 1 अपॉन 1 + 1 मीन्स -4 + 1 अपॉन 2 मीन्स -3 अपॉन 2। तो C के x, y की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -3/2, 0। ये हमारे पास 5th क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, और ये वाला क्वेश्चन MCQ हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिल सकता है, हो सकता है आपको अपने प्री बोर्ड में दिख जाए या फिर आपको अपने ही CBSE पेपर में दिख जाए, मेन पेपर में, तो कहीं ना कहीं आपको इस पेपर में जरूर क्वेश्चन दिखेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, बहुत आसान चीज है, लेकिन एक छोटा कंसेप्ट लगता है, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी। तो कहना यूं चाहता है, पहले फिगर बनाते हैं हम लोग उसका, एक बनाते हैं पैरेललोग्राम हम लोग, तो सर इसको बड़ा बनाते हैं, ये हमने बना लिया इसको पैरेललोग्राम, नाम पकड़ लिया A B C D। A की वैल्यू है 1,2, B की वैल्यू है 4, C की वैल्यू है x, 6 और D की वैल्यू है 3, 5। अब बोल रहा है कि भाई ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो x और y की वैल्यू बताओ। फिर देखो कैसे पता चलेगा, क्या करेंगे इसके लिए हम लोग इसको ऐसे ज्वाइन करा देते हैं। पहले ये हमने डायगोनल ज्वाइन करा दिया, O निकालेंगे, O का x और इसको हम पकड़ लेते हैं x' और y', O का कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू x' और y' पकड़ लेते हैं। और देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने प्रॉपर्टी जो यूज होने वाली है वो ये यूज होने वाली है कि सर पैरेललोग्राम के जो कोऑर्डिनेट और डायगोनल्स जो होते हैं ना, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, अपने आप को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब होता है भाई OA बराबर होने वाला है OC के साथ में, और सेम एज OB ये भी बराबर होगा OD के साथ में, ये कहना चाहता है। ठीक है, ये समझाना चाहता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखिए कैसे बनेगा। अगर भाई ये बराबर होने वाला है तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास इसका रेशियो मिल चुका है जो कि है 1:1, और सेम एज इधर भी 1:1 बन के तैयार है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले AC के लिए काम करता हूँ,
AC के लिए, फॉर AC डायग्राम को अगर मैं देखूं, रेशियो मुझको पता ही इसका 1:1 है। निकाल लेते हैं O के X और Y की वैल्यू। तो O के X की जो वैल्यू आने वाला, X डैश मान लेते हैं इसको, तो अपने पास 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 होगा, मीन्स x प्लस 1 अपॉन 2 आ गया। सेम एज O Y की जो वैल्यू बनने वाली है, O Y की जो वैल्यू बनने वाली है 1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 1 हुआ, मीन 6 प्लस 2 हुआ अपॉन 2, 8 अपॉन 2, वैल्यू आ गई 4। ये बस AC की वैल्यू आ गई। AC के लिए मैंने दोनों ही वैल्यू को निकाल के रख लिया। AC डायग्राम के लिए मैंने O के X की निकाल दी और O के Y की निकाल दी। अब यही सेम काम ना BD के लिए भी करूंगा। जो सॉल्यूशन में मैं बताना चाहता हूँ, जो सॉल्यूशन में तरीका जो समझाना चाहता हूँ, बहुत आसान तरीका है। देखिए O के Y के निकालते हैं, O के पहले मतलब X के निकालते हैं, लेकिन BD सेक्शन के लिए डायग्राम को लेंगे तो यहाँ पे बनेगा 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 1, तो 4 प्लस 3 हो गया 2 अपॉन 2, 7 अपॉन 2 आंसर है। और इसी तरह जब OY की वैल्यू निकालूंगा, OY की वैल्यू आएगी 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू 5 अपॉन 1 प्लस 1, मीन्स वाई प्लस 5 अपॉन 2 आ गया। ठीक है, जब ये सब काम हो जाए तो अब खुद देखिए आप कि भाई इधर जो OX की जो वैल्यू है और यहाँ भी जो OX की वैल्यू है वो सेम ही तो पॉइंट है। इसका मतलब दोनों ही वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, हमने ये चीज तो लिखी नहीं है यार, यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये चीज हमने लिख दी यहाँ पे। तो इतना सब होने के बाद में जब वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास लिख सकते हैं कि x प्लस 1 अपॉन 2 की जो वैल्यू आ रही है वो 7 अपॉन 2 के बराबर आएगी, और इसी तरह कि 4 की जो वैल्यू आ रही है वो y प्लस 5 अपॉन 2 के बराबर है। सॉल्व कर दो, यहाँ क्रॉस प्रश्न कर दे, क्रॉस प्रश्न यहाँ से अच्छा 2 से 2 खत्म कर दे, नीचे नहीं खत्म, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 1, x की वैल्यू आ गई 6। इधर आ जी y की वैल्यू सॉरी 4 था ना, तो 4 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते 4 अपॉन 1 करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो 8 इज इक्वल टू y प्लस 5 हो गया, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 है, y इज इक्वल टू 3 आ गया। ये हमारा वैल्यू बनकर तैयार हो चुकी है। यही हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। कंसेप्ट बस ये लगा कि पैरेललोग्राम जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, और इसकी वजह से हमारा रेशियो मिल चुका है 1:1 की वैल्यू। हमने दोनों ही डायगोनल के लिए ओ वाले कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट किया और दोनों को फिर हमने ला करके इक्वल टू कंपेयर कर दिया, मतलब ठीक है। बस इतना सा काम करना था, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7th क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, वो सेंटर इज दिस एंड बी पॉइंट इज दिस। ओके, देखिए सर्कल गिवन है, ए बी नाम का डायमीटर है, उसके अंदर मैं सर्कल ना छोड़ के बना के मैं बस एक डायमीटर बनाता हूँ। ये हम लोग डायमीटर पकड़ लेते हैं, एक तरफ नाम है ए, एक तरफ नाम है बी। तो फाइंड ऑफ कोऑर्डिनेट्स ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है x, y के नाम से, जो कि सेंटर जो है इसका सेंटर O पकड़ लेते हैं 2, -3 है, और b की वैल्यू 1, 4। तो हमें ना इसके x और y की मतलब a जो कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। देखिए ये क्या चीज, सर्कल का डायमीटर है। डायमीटर आप लोग को पता होगा कि भाई ये डायगोनल्स को, सॉरी डायमीटर जो होता है ये रेडियस सेंटर से डिस्ट्रीब्यूट होता है और 2 रेडियस बनकर तैयार होता है। मतलब डायमीटर का जो आधा होगा वो 2 रेडियस के बराबर होता है, रेडियस के बराबर होता है ना, तो 2 रेडियस मिलकर हमें डायमीटर बना देता है। इसका मतलब अगर ये इक्वल होना चाहिए तो ये 1:1 बनना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ये 1:1 होना चाहिए। फिर बस यही तो करना है, क्वेश्चन तो कर देते हैं। तो इस हिसाब से मैं ओ एक्स वैल्यू निकाल लूंगा। तो यहाँ स्टेटमेंट पहले लिख देते हैं, स्टेटमेंट कि एज वी
नो डेट कि ए ऐसे ले लेते हैं, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर मीन्स ए ओ रेशियो ओ बी की वैल्यू 1:1 के बराबर है। ये चीज हमें लिखनी पड़ेगी। जब इतना सब हो जाएगा, ठीक है, जब इतना सब हो जाएगा तो अब हम लेंगे, अब हम लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला के लिए क्वेश्चन। तो हम लगाएंगे ओ के एक्स की जो वैल्यू आएगी, फॉर्मूला बनेगा, वैल्यू बनेगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस 1। ओ एक्स की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे आ रही है 2, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 2, क्रॉस कर देते तो 4 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स आ जाएगा, मीन्स एक्स की वैल्यू 3 आ गई। सेम एज ओ वाई की निकाल लेते हैं, ओ वाई के लिए निकाल लेते हैं, तो 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू वाई अपॉन 1 प्लस 1। ओ वाई की वैल्यू हमारे पास -3 है, तो 4 प्लस वाई अपॉन 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इस तरीके से, -6 इज इक्वल टू 4 प्लस वाई हो गया, -6 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई हो गया, मीन्स वाई इज इक्वल टू -10 आ गया। तो हमारे पास ए का एक्स कॉमा वाई की जो वैल्यू आ रही है वो 3 कॉमा -10, ये हमारे पास आंसर बनकर तैयार हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ रहा होगा मेरे सॉल्यूशंस। तो अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं ऐसे क्वेश्चन और लाता रहूँगा, तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। उसके बाद मैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराऊंगा हर चैप्टर के इसके बाद। ठीक है, तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 8th क्वेश्चन, इफ A and B are this and this respectively। ओके, बनाते हैं क्वेश्चन, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं जरा। कोडा ज्योमेट्री का यही है कि इसमें ना हर क्वेश्चन का डायग्राम बनाई तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। A की वैल्यू आएगी -2, -2 एंड B की जो वैल्यू आएगी 2, -4 आने वाली है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट AP इज इक्वल टू, P की वैल्यू हमको बतानी है, P की वैल्यू बतानी है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। तो हमको वैल्यू दे रखी है AP इज इक्वल टू 3/7 AB। ठीक है, ये चीज हमें गिवन है। तो देखिए, अगर ये क्वेश्चन MCQ का हो, ठीक है, ये क्वेश्चन MCQ में भी आता है, तो अगर ये क्वेश्चन MCQ का हो, अच्छा पहले मैं ऐसे समझाना चाहता हूँ सब्जेक्टिव में कैसे, अगर प्रिपरेशन मार्क 2-3 मार्क्स का तो कैसे करें, पहले उसको समझ लीजिए। ये हमें गिवन है पार्ट, हमको जो रेशियो मिला है इसके अंदर, वो रेशियो कुछ मिला ही नहीं कि AP हमको क्या चाहिए, हमें तो चाहिए भाई AP रेशियो P भी चाहिए था, लेकिन हमारे पास आई क्या है वैल्यू, AP की वैल्यू अपॉन में AB को भी नीचे लेके जाऊं तो हमारे पास AP अपॉन AB आई। तो मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा ताकि मैं ये बनवा सकूं उसका। देखो कैसे बनेगा, AB को तोड़ देते हैं फिगर के हिसाब से, तो AP इज इक्वल टू 3/7 AP प्लस PB हो जाएगा। सॉल्व कर दे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे अगर मैं, 7AP इज इक्वल टू 3AP प्लस 3PB हो गया। 3 को तो उठा के एक तरफ कर दीजिए, 7AP माइनस 3AP इज इक्वल टू 3PB हो जाएगा। 3 माइनस 7 3 4AP इज इक्वल टू 3PB हो गया। तो हमारे पास AP अपॉन PB की वैल्यू आ रही है 3:4। ये वैल्यू मुझको यहाँ ये समझना था, 3:4, मतलब कि ये वैल्यू यहाँ 3 है, ये 4 है। ये तो हो गया सब्जेक्टिव की बात। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव है तो इतना बड़ा काम नहीं करना है, क्या करना है, जो भी नीचे वैल्यू गिवन है 7 है, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू गिवन है वही वैल्यू मान लीजिए AB की लंबाई उतनी ही थी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं AB की वैल्यू मान लीजिए 7 था। अगर ये पूरा 7 था तो मैं लिख सकता हूँ AP 3/7 इंटू 7, 7 कट AP की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अगर AP 3 है तो वही पूरा 7 है, AP 3 हो गया तो PB 4 का हो गया, वैसी बात माइनस करके निकाल दे। तो हम लोग ऐसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे करने वाले हैं। अभी मैंने बता दिया 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कैसे बनेगा, रेशियो आ गया, निकाल देते हैं। तो P के x की जो वैल्यू आएगी 3 × 2, 4 × -2
अपॉन 3 प्लस 4 मीन्स 6 माइनस 8 अपॉन 7 आ गया, मीन्स -2 अपॉन 7 आंसर। इसी तरह पी वाई की जो वैल्यू आएगी 3 मल्टीप्लाई -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई -2 अपॉन 3 प्लस 4। ये वैल्यू आगे अपने पास कितनी आ रही है, माइनस का 12 -8 अपॉन 7 तो -20 अपॉन 7 आ गया। ठीक है, तो p के x कॉमा y की वैल्यू आ गई p -2 का 7 -20 अपॉन 7। क्वेश्चन खत्म, बस इतना ही था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अपने पास 8th क्वेश्चन मैंने बता दिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ये हमने क्वेश्चन एक सेकंड क्वेश्चन में आया था, इसमें ट्रांसैक्शन की बात की थी कि एक लाइन जो है, पॉइंट लाइन जो है वो 3 पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पर ये 4 पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं आपको बस आइडिया देता हूँ, मैं करूँगा नहीं इसको, अब मैंने करा रखा है क्वेश्चन को। तो जैसे मैंने उस टाइम कराया था, मैंने कराया था ऐसे कि ए था ये, बी था ये, कोऑर्डिनेट अपने पास -2, बी की कोऑर्डिनेट है 2, 8। इसको 4 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, 4 इक्वल पार्ट में। तो ये सी ले लिया हमने, ये डी ले लिया, ये ई ले लिया। देखिए 4 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इसे कोऑर्डिनेट पकड़ लीजिए x1 y1, इसे कोऑर्डिनेट पकड़ लीजिए x2 y2, इसे कोऑर्डिनेट पकड़ लीजिए x3 y3। ठीक है, अब सॉल्व कर दीजिए। 4 इक्वल पार्ट में बोलना क्या मतलब, ये 1:1:1:1 हो गया। अब जैसे मैंने वहां पर डिस्कस किया था, जब मुझे सी का वैल्यू निकालना है तो बस सी का एक डायग्राम आना चाहिए। ए इधर आ गया, सी इधर आ गया, एंड बी इधर आ जाएगा। ए से सी तक की वैल्यू 1 आ जाएगी, और सी से बी तक की वैल्यू 1 1 1 कितना हो गया, 3 आ गया। इसको लेके आप सॉल्व कीजिए। जब मुझे डी की वैल्यू निकालनी होगी, डी की वैल्यू निकालनी, तो ए इधर है, बी इधर है, बीच में कहीं डी है, तो ए से डी तक की वैल्यू 2 है, डी से बी तक की वैल्यू 2 है, दोनों ही 2 रेशियो में आ रहा है, तो 2 अपॉन 2 को मैं काट ऐसे भी कर सकता हूँ क्वेश्चन, तो काट के छोटा कर लीजिए, 1:1 भी बना सकता हूँ। और जब मुझे ई की वैल्यू निकालनी होगी, दोबारा से ए इधर है, बी इधर है, ई कहीं यहाँ आ गया, तो देखिए ई से बी तक का रेशियो 1 है, और ए से ई तक का रेशियो 3 है। इसके लिए आप सॉल्व कर लेंगे इसको। तो मैं ये कर नहीं रहा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जैसे था वैसे मैंने करा दिया इसको, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मैंने सब और समझा भी दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है कि एरिया ऑफ रोम्बस बताइए इफ द वर्टिसेस आर दिस आर टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, रोम्बस की वैल्यू बतानी, एरिया मतलब बताना। सबसे पहले एक रोम्बस बना लेते हैं। हमने लिया ए, बी, सी, डी, ये हमने पकड़ लिया। इसका वर्टेक्सेस हो जाएगा, पॉइंट डालते 3,0 है इसका वैल्यू, ये 4,5 है, ये -1,4 है, एंड ये वैल्यू -2, -1। ठीक है, तो अब देखिए इसके हिसाब से भाई मेरे को एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, तो पहले तो हम एरिया रोम्बस होता क्या ये पता कर लीजिए। एरिया ऑफ रोम्बस की जो वैल्यू आ रही है वो हाफ इंटू डायगोनल 1 टू डायगोनल 2 की वैल्यू होती है। डायगोनल 1 इसको ले लीजिए जैसे, डायगोनल 2 इसको ले लीजिए जैसे, तो अपने दोनों की लेंथ अगर मुझको मिल जाती है तो मैं इसको रोम्बस एरिया निकाल सकता हूँ। कर देते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बोला। तो देखिए, तो अगर मैं D1 निकालना चाहूँ, मतलब AC का निकालना चाहता हूँ, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करिए, क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 - -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर, और उसके ऊपर रूट आ जाएगा। इसका मतलब 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, रूट आ गया। 4 का स्क्वायर हो गया 16 + 16 मीन्स हो गया √32, और जिसको मैं लिख सकता हूँ 4√2 यूनिट। ठीक है, इसी तरह मैं जब BD को निकालूंगा, BD को निकालते हैं यहाँ पर, तो अपने पास 4 - -2 का बन गया, और फिर उसके ऊपर रूट आ गया स्क्वायर, प्लस 5 - -1 का होल स्क्वायर आ गया, इसके ऊपर रूट आ गया, 4 + 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 5 + 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया, ये कर दिया।
ये बन गया 6 का होल स्क्वायर, ये बन गया 6 का होल स्क्वायर, 6 का होल 36 होता है, मीन्स 36 प्लस 36 रूट 72 हो गया। इसको मैं 6 रूट 2 के लिए भी लिख सकता हूँ। अब लगाते हैं एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रोम्बस। फॉर्मूला देख लिया था, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 होता है। तो हाफ इंटू डायगोनल की वैल्यू 4 रूट 2 था, ये हो गया 6 रूट 2 हुआ। तो हाफ इंटू 24 इंटू 2 हुआ, क्योंकि रूट टू 2 बनाता है, 2 से 2 खत्म, 24 स्क्वायर यूनिट। इसका आंसर तैयार हो गया। तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा पूरा पूरा क्वेश्चन और सारे सॉल्यूशंस मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया भी होंगे। आपको सेशन अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा भी लगा सेशन। कुछ और इम्प्रूवमेंट या कोई और चैप्टर आपको लगता है कि यार ये समझ नहीं आया या कुछ और क्वेश्चन हो ऐसा, तो आप मुझे भेज सकते हैं। हमसे जुड़ने का आपको सोशल मीडिया सारा कुछ आपको कमेंट में मिल जाएगा। आप मुझसे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम से, टेलीग्राम से, सब जगह जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग एरिया एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं, उसको देखेंगे। मैंने ट्रिग्नोमेट्री करा दी है, तो अगर आपने नहीं देखा तो ट्रिग्नोमेट्री भी देख सकते हैं वहाँ से। इनके धीरे धीरे हम कर क्वेश्चन करना, ये एनसीईआरटी कवर अप करके फिर हम करेंगे इसके क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं इसके, अच्छे खासे क्वेश्चन जो बनने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं।